जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार और अगर ठान लो तो जीत। चलिए आज हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। तो चलिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो उसका आसानी से हम आंसर को निकाला जा सकता है। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर 45 डिग्री के कोण के हिसाब से 129 मोड़ लेता है। अंत में व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एक व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो 4 डायरेक्शन तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये क्या है, ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, नॉर्थ, ये मेरा साउथ। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा मान लेते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है जो कि क्या चाहिए, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ जो व्यक्ति है वो क्या है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब क्या बोल रहा है, कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कितना एंगल से, 45 डिग्री से। तो जब भी व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की ओर खड़ा है, अब क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री के कोण के हिसाब से 129 मोड़ लेता है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है हम लोग की 45 डिग्री मुड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ व्यक्ति जो खड़ा है 45 डिग्री मुड़ेगा तो क्या चाहिए, ये डायरेक्शन होगा उसी हिसाब से कितना बार मुड़ता है, 129 बार। तो एक बार मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, फिर से मुड़ेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से हम मुड़ेगा तो क्या चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, 3, 4 यहाँ भी मुड़ेगा, 5, 6 यहाँ भी मुड़ेगा, 7, 8। अब यहाँ पे क्या मिला कि एक राउंड घूमने में उसको 45 डिग्री के कोण से 8 बार मुड़ना होगा। तो उसी तरह से कितना बार मुड़ेगा कि 129 में उसका किस डायरेक्शन होगा। तो 8 से 129 को क्या चीज कर दिया जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 से जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 4, 49 हो गया, और 8 6 जा 48, 1 बचा। मतलब कि 16 राउंड तो पूरा घूमेगा, 360 डिग्री 16 बार पूरा घूमेगा, लेकिन एक 45 डिग्री बच जाएगा। तो क्या चीज, नॉर्थ में था तो यहां से इस डायरेक्शन में आएगा एक बार में यहाँ पे। तो क्या है, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अभी भी यह डायरेक्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला था, अंत में व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा ज्ञात कीजिए। तो जिस डायरेक्शन में है उसके विपरीत, तो उसका विपरीत कौन सा, तो उसका विपरीत ये हो गया। तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। तो क्या ऑप्शन में है साउथ वेस्ट, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या बात आया समझ में। व्यक्ति था नॉर्थ की ओर खड़ा है, 45 डिग्री से 129 मोड़ लेता है। तो व्यक्ति का जिस दिशा में है मुंह उसके विपरीत बताना था। तो 129 को हम 8 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, चूंकि 45 डिग्री का कोण से हिसाब से 360 डिग्री में 8 बार उसको जोड़ा जाएगा तभी बनेगा, इसलिए हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर वही हमें 45 की जगह पे 90 रहता तो हम किस से डिवाइड करते हैं, 90 1 बन रहा था, 2 बन रहा था, 3 बनेगा, 4 बनेगा। तो जो भी संख्या यहाँ पे दिया रहेगा जितना मोड़ लेगा उससे हम डिवाइड देते 4 से। अगर वही 180 डिग्री कोण से मोड़ता तो जो भी मोड़ लेता उसको हम 2 से डिवाइड करते, चूंकि 360 डिग्री में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 180 में, तो 360 बन जाएगा। क्या बात आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हम लोग पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर दूरी तय करता है, बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ जाता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है,
चार ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन को बनाया जाए। एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में 4 मीटर जाता है, तो 4 डायरेक्शन तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब बोलोगे कि क्या ये लिखने की जरूरत है क्या? तो लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान में है तो क्या चीज बोल रहा था? पूर्व दिशा में 4 मीटर जा रहा है, तो मान लेते हैं यहां जो व्यक्ति है वो पूर्व दिशा में 4 मीटर जाता है, तो 4 मीटर मान लिए कि यह जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अब क्या बोल रहा है? 4 मीटर जाने के बाद बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है, बाईं ओर जाकर। तो बायां किधर? दाएं नीचे, बाएं ऊपर 90 डिग्री से मुड़ेगा। और क्या बोल रहा है? 6 मीटर जा रहा है, मान लेते हैं यह जो डिस्टेंस है 90 डिग्री से मुड़ा और 6 मीटर चला। अब क्या बोल रहा है? दूरी तय करता है, दाएं ओर मुड़ता है, फिर 6 मीटर जाने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 4 मीटर। तो दाएं किधर? ईस्ट की ओर, दाएं मुड़ता है, 4 मीटर जाता है। यह डिस्टेंस जो है 4 मीटर। अब बताना हमें तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह करना होगा, क्या करेंगे? यहां से डिस्टेंस बताना है यहां तक, तो यही तो डिस्टेंस बताना है इसका। तो इस डिस्टेंस को बताने के लिए हम सबसे पहले यह करेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। अब क्या हो रहा है कि ये 4 मीटर है, ऊपर वाला भी 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर, 4 मीटर हो जाएगा, टोटल 8 मीटर हो जाएगा। अब क्या है? यह 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए? ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेनियस हम निकाला जा सकता है ना ट्रिपलेट के माध्यम से। तो ये क्या चाहिए? 6, 8, तो अगला क्या चाहिए? निकाल देंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 100 मिल जाएगा। 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का, तो 10 मीटर जो उसका प्रारंभिक बिंदु से दूरी जो है वो 10 मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बात आए समझ में? क्या बोल रहा था? व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में 4 मीटर जाता है, उसके बाद 90 डिग्री से मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ रहा है, 4 मीटर जा रहा है। अब हमें बताना था कि प्रारंभिक बिंदु से उस व्यक्ति का कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर है? 10 मीटर दूरी पर है। और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।